सो हमारे ब्रह्मांड में सब कुछ मूव कर रहा है, राइट। हमारी धरती सूरज के चक्कर लगा रही है, सूरज गैलेक्सी के चक्कर लगा रही है, गैलेक्सी भी मूव कर रही है, यहाँ तक हमारा स्पेस भी एक्सपांड कर रहा है। पर क्या ऐसी चीज़ हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है जो कि एब्सोल्युटली रेस्ट पर हो, जिसको देखकर हम ये बता सके कि दूसरे ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रही है? एक एब्सोल्युटली रेस्ट फ्रेम क्या हमारे ब्रह्मांड पर मौजूद है? सन 1880 से पहले सारे के सारे लोग यही मानते थे कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। बट 1880 में दो साइंटिस्ट ने एक ऐसी एक्सपेरिमेंट करके दिखाई जिसने फिजिक्स को एक बार हिलाकर रख दिया, हमारा भ्रम तोड़ दिया और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जन्म दिया। तो ये कहानी शुरू होती है सन 1864 से, जब जेम्स क्लर्क मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट ने हमें ये दिखाया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर वेव है। अब जब पता चल गया है कि लाइट एक वेव है तो लोग अजम्पशंस लगाने लगे कि जैसे वाटर वेव्स को ट्रैवल करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, वैसे ही लाइट वेव्स को भी ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई एक मीडियम तो चाहिए ही होगी। अब साइंटिस्ट लोग रिसर्च करने में जुट गए। वो सोचने लगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि लाइट वेव्स को कैरी करती है, कौन सी चीज़ है जो कि लाइट वेव्स को प्रोपागेट करने में हेल्प करती है। तभी उनको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट का याद आया। सर आइजैक न्यूटन ने बहुत पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ का डिस्कशन किया था। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो कि एकदम स्टेशनरी है, जो कि बिल्कुल नहीं हिलती है। जैसा कि दूसरे प्लैनेट्स और सन मूव करती है वैसे वो मूव नहीं करती है, और वो एब्सोल्युटली स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करती है। उस मिस्टीरियस चीज को उस वक्त ल्यूमिनिफेरस ईथर का नाम दिया गया था, और ये बताया गया था कि ईथर इज द स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि कभी भी मूव नहीं कर सकती। और इसकी मदद से लोग अजम्पशंस लगाने लगे कि लाइट वेव भी कहीं इस ईथर में ही तो ट्रैवल नहीं करती है। अब इसके बारे में और ज्यादा रिसर्च हुआ और ज्यादा लोग खोज करने में लग गए कि क्या ये सच है या फिर झूठ है। पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो कि इसको प्रूव कर सके, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो कि इसको डिस्प्रूव कर सके। तो लोगों का शक और भी गहरा होता चला गया कि लाइट शायद ईथर में ही ट्रैवल करती है। बट सन 1880 में दो साइंटिस्ट ए माइकलसन और E.W. मॉर्ले ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने इस चीज़ को डिस्प्रूव कर दिया। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने ये बता दिया कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। उस फेमस एक्सपेरिमेंट का नाम माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट है। शायद आप लोगों ने इसे YouTube के कई वीडियोस में सुन भी रखा होगा, सो इसीलिए हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो इसके बारे में। एक्चुअली माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट को ईथर हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए बनाया गया था, बट एक्चुअली हुआ कुछ उल्टा और ईथर हाइपोथेसिस डिस्प्रूव हो गया। एक ऐसी चीज़ का हमें पता चली जिसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जन्म दिया। जब ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तब लोग बहुत ही ज़्यादा निराश थे कि यार हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। बट सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस चीज़ के बारे में बहुत ही गहनता से सोचा, और उनको पता लगा कि ये जब एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था, ये फेल हुआ एक्सपेरिमेंट भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ दिखा रही है। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ही गहनता से रिसर्च किया तब उनको एक बहुत ही अच्छी थ्योरी मिली। उस थ्योरी को आज हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं, और वो वर्ल्ड फेमस थ्योरी है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेसिकली दो पोस्टुलेट्स थे। पहला पोस्टुलेट तो हमें ये बताता था कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है जो कि एब्सोल्युटली रेस्ट फ्रेम पर हो, यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु एग्जिस्ट नहीं करती है जो कि बिल्कुल रुका हुआ हो और मूव ना करता हो। एंड इसका सेकंड पोस्टुलेट हमें ये बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स, यानी कि चाहे आप धरती पर स्पीड ऑफ लाइट मेजर करो, मार्स पर जाकर करो, सन पर जाकर करो, या फिर किसी दूसरे गैलेक्सी पर जाकर करो, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। और अगर आप धरती पर हो और आपके दोस्त नॉन एक्सेलरेटिंग स्पेसशिप में मूव कर रहे हैं, और अगर आप दोनों स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करोगे तो वो भी सेम आएगा, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये पता चल गया है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया कहाँ से, और इसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री भी हमने देख लिया। बट अभी भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा कुछ है, लाइक टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड मेनी मोर। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में सीरीज चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसके ऊपर में एक डिटेल सीरीज लेकर आऊंगा। और जो भी लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सीक्रेट आर्मी, ताकि मुझे अपने ऑडियंस का साइज पता चल सके।